कारण है ये भारत के लोग आप पे लट्टू हैं? फिर कौन सा कारण है? गांधी जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल आप ठीक कहते हो, देखने में मेरी शकल सूरत भी अच्छी नहीं है और पहनने के जो पोशाक हमारी है वो भी कोई अच्छी नहीं है। तीसरी बात, जब मैं बोलता हूँ तो मेरा भाषण भी कोई लच्छेदार नहीं है। तीनों बात सही आप कह रहे हो। और आप कह रहे हो भारत के लोग आप पे लट्टू क्यों हैं? इसका कारण क्या है? तो उसे जरा ध्यान दे के सुन लीजिए। मैं जिस बात को समझता हूं कि ये मानवीय उपयोगी जीवन में है, जिस बात को, उसके लिए मैं प्राण प्रण से ठान लेता हूं, इस काम को करके तब सांस लूंगा, तब विश्राम करूंगा, उसके लिए मैं लग जाता हूं जी जान से, पूरा काम करके तब विश्राम लेता हूं। और जिसको ये समझ लेता हूं कि ये नहीं करना चाहिए जीवन में, उसके लिए कमर कस लेता हूं कि जीवन में करना नहीं है ये। इतनी बात है, इतनी बात में ही सारा राज छिपा हुआ, पूरी बात कह दी। अब उसके लिए उदाहरण क्या है? एक बार गांधी जी भारतीय ट्रेन के एसी कोच में फर्स्ट क्लास में प्रवेश करते हैं टिकट लेकर के। उसमें पहले से कोच में अंग्रेज लोग बैठे थे। अंग्रेज लोगों ने देखा तो उनमें से एक अंग्रेज ने खड़े होकर के गांधी जी को धक्का देकर के प्लेटफार्म पर उतार दिया। गांधी जी समझा रहे हैं मैं पढ़ा लिखा बैरिस्टर आदमी हूं, टिकट लेके बैठ रहा हूं। अंग्रेज कहते हैं आप बैरिस्टर हो, पढ़े लिखे हो, ये बात नहीं है, आप हो तो काले, आप हो तो इंडियन, आप भारतीय हो। वो हम लोग इसमें अंग्रेज लोग बैठे हुए, हमारे साथ आपका बैठना उचित नहीं है, इसलिए आप उतार रहे हैं। किसी कीमत पर आपको नहीं जाने देंगे इस कोच में। जब देखा किसी कीमत पर हमें घुसने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं देंगे, उन्होंने साफ कह दिया है और ये काफी लोग हैं, मैं अकेला हूं, या रट्टा करना, लड़ाई झगड़ा उन्हीं का शासन है। पूरी बात समझ ली और गांधी जी ने जवाब दिया अंग्रेजों से को कि सुन लो भैया, ये भारतीय ट्रेन है, इंडियन रेल है, वो हम इंडियन लोग हैं, वो हमारे ही यहाँ पर आप हमारी ही गाड़ी में हमको नहीं बैठने दे रही हो। हम समझ गए, हमारे भाई लोग अशिक्षित हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ में आप क्या करोगे? पढ़े लिखे के साथ में ऐसा कर रहे हो तो अनपढ़ उनके साथ में आपका क्या अत्याचार होगा? पूरी बात हम समझ गए आपकी बात। अब कान खोल के सुन लो हमारी बात। तुमने तो इस कोच से, इस ट्रेन की कोच से निकाला हूं मैं, तुमको मैं इंडिया से निकालूंगा। भारत में आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं जगह नहीं मिलेगी आपको रखने के लिए। ये बात उन्होंने ठानी थी। इसके लिए आंदोलन छेड़ा था। वह भी कैसा आंदोलन? शांतिपूर्वक, न गाली देनी है, न मारपीट करनी है, न तोड़फोड़ करनी है। तोड़फोड़ करेंगे तो भारतीय क्षति है, नुकसान है, अमानवीय है, ये भी काम करना नहीं। जब इसकी चर्चा जन जन के मन में फैली कि गांधी जी ये काम कर रहे, सुभाष बोस जैसे लोगों के कान में पड़ी, चंद्रशेखर आजाद के जैसे में पड़ी, भगत सिंह के कान में जैसी पड़ी, तो उन्होंने कहा शांति से काम नहीं चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए। अंग्रेज तब समझेंगे। तो दूसरा दल तैयार हुआ, क्रांति दल। ये शांति दल हुआ तो दूसरा क्रांति दल। सुभाष बाबू कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए, तब जो मानेंगे, ऐसे क्या मानेंगे? उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह, राजपुरोहित वगैरह जो सब इकट्ठे हो गए, तो कुछ इधर हो गए, कुछ उधर हो गए। जब देखी चिनगारी अब आग की लपट जलने लगी, चलने लगी, अंग्रेज यत्र तत्र मारे जाने लग रहे हैं। उसी
बेला में जलियांवाले बाग में अंग्रेज अधिकारी ने निर्दोष वहां पर लोग थे गोलीकांड करवा दिया था, तमाम लोग मारे गए थे। वह भीभत्स घटना, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और यहाँ पूरे में आग लगी। अंत में निर्णय ये लिया यहाँ से चले जाने में हित है, ये निर्णय लिया। फिर कहा आप इस देश को कैसे चलाएंगे, वो आप अपना ब्यौरा दीजिए। अब यहाँ पर विद्वान लोग फिर बैठते हैं, उनको बताया कि इस तरह से हम प्रजातंत्र की व्यवस्था करेंगे और यहाँ पर ऐसे जनता से चुन करके प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे राष्ट्रपति होंगे, इस तरह से हम चलाएंगे और उसकी पूरी डिटेल लिस्ट हमारे सामने प्रस्तुत करो, हम उनको सौंप सकें। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जैसे हुए, इनको सौंपा था कि ले भैया अब हम जा रहे हैं, तुम अपना संभालो। तो जहाँ विवेक और विचार होता है वहाँ पर व्यवहार में भी व्यवस्था सुंदर होती है और अंत में कल्याण, दुखों से छुटकारा, निर्वाण की प्राप्ति है। चतुर कबीर कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाई। आप भी जीवन में विचार करोगे तो आपके जीवन के भी दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक भाई बहन को विचार की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है, सील की आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं घर का सुत जो होय अयाना ताके संगन जाओ सयाना। यदि कोई घर का अज्ञानी आदमी है, झगड़ालू आदमी है, चाहे जहाँ जा करके लड़ाई ले आता है और घर आकर के तुमसे कहे तो राइफल लेकर के तुरंत उसके साथ मन चल दो है। हाँ, उसको वहीं डांट दीजिए, हमको पता है, हाँ हमको पता है, आप बैठिए हम संभाल लेंगे सब। जो इस तरह से समझदारी से काम लेते हैं उनका जीवन सुखद होता है और सफल होता है। इसलिए सत्संग से हमको वह संबल मिलता है, वह विवेक विचार हमारा उदय होता है जो दुखों पर अटैक करता है, दोष बुराइयों पर अटैक करता है। संत कहते अनजाने बंधन गए लीना और जानबूझ सब ही तजदीना। जब कभी भी कोई बंधन बनता है वो अनजान में बनता है, अज्ञानता में बनता है, और जब समझबूझ आती है तो एक एक करके छोड़ दिया जाता है। हमने कितने लोगों को देखा है जो ऐसी आदतों से ग्रसित थे जिनके कारण उनका रोगी शरीर हो गया था। मेडिसिन के लिए बहुत खर्चा हो रहा था, आराम कुछ मिल नहीं रहा था। जब संत गुरुजनों ने, डॉक्टरों ने भी सलाह दी कि ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, आपको नशा पत्ता तो छोड़ना ही पड़ेगा यदि आप अपना भला चाहते हैं, जीवन चाहते हैं। अब देख लो आपका क्या फैसला है। सोचने के लिए उनको विवश कर दिया और उसको अब झटका लगता है। उसने ये सोचा कि अब तो ऐसे मान के चलो मर ही गए। अच्छा, मरो आदमी का पिए फिर क्या खाए वो, जो आदमी मर ही गए। तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया अब तो हम मर गए। खान पान गंदा करते थे, उस दिशा से मर गए। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं, भले आदमी कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं, तो गुरुदेव आपकी बात शिरोधारी है, अब हम जीवन जिएंगे, सुंदर जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। गुरुजी कहते हैं कोई प्रेम से खिलावे पिलावे तो कि अब कितने प्रेम से खिलावे। एक संत कह रहे थे हमने अपने पैसा से तो कभी कोई चीज खाई पी नहीं है, कोई खिला देता तो खाते पीते रहे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं,
पर याद रखना, ऐसे लोग हमारी गंदी आदत के पोषक होते, गंदी आदत डालते। किसी घर का विनाश करना हो तो उसके घर के बच्चों में कोई गंदी आदत डाल दो, फिर देखना उसके घर जो उन्नति पे चल रहा था वो पतन की ओर चला जाएगा। कितना बढ़िया तरीका है। घर वालों से प्रेम से बोलो, मंत्र ऐसे दे दो, जुआ में बैठाना सिखा दो, शराब पिलाना सिखा दो, गांजा भांग पिला। एक बार फतेहपुर सीकरी के पास कोई ऊंचा गांव है दौलताबाद के बगल में, उधर से हम लोग निकल के जा रहे थे, गुरुजी जा रहे थे, तो गर्मी का समय था, थोड़ा शांतिली बैठे, इतने में गांव के लोग इकट्ठे हो गए, डरने लगे, संतों को देख के डरने लगे, बोले महाराज कब जाओगे?